हाय गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को स्टडी करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म का पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, और ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे। तो ओरिजिन पॉइंट से लेके और पॉइंट यहाँ पे मैं एक लगाऊँ क्यू, तो ओ से क्यू तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया। ओ से क्यू तक डिस्टेंस ले लिया मैंने। अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स, फिर मैंने वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लिया यहाँ पे जिसका डिस्टेंस होगा वाई। ओके, तो जब मैं इस वाले पॉइंट को, वाई एक्सिस वाले पॉइंट को और एक्स एक्सिस वाले इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करूँगी तो ये पी पॉइंट फॉर्म करेगा। ठीक है, पी ऑफ एक्स वाई। तो ओ क्यू की वैल्यू तो एक्स होगी। अब क्यू पी, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो पी क्यू का होगा डिस्टेंस, मैंने मान लिया वाई के इक्वल। ठीक है, अब ओरिजिन से लेके अगर मैं पी तक इसको ज्वाइन करती हूँ, ओरिजिन पॉइंट को पी पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया आर। ओ पी इज इक्वल टू आर। अब देखिए ओ क्यू पी, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल पी ओ क्यू ये थीटा है। एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल है? थीटा। ओके, अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, ये वाला एंगल, तो मैं कोस थीटा निकालूंगी। कोस थीटा तो किसके इक्वल होगा? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस है ओ क्यू, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स। एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ पी, इसकी वैल्यू है आर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो एक्स क्या आ जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर है, तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी आर कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा देखिए, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू है वाई, तो वाई अपॉन, और हाइपोटेन्यूज है ओ पी यानी कि आर। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? वाई अपॉन आर। और यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी? वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। ए और बी की जगह हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा? z इक्वल टू एक्स की वैल्यू है आर कोस थीटा प्लस आयोटा, और वाई की वैल्यू यहाँ से आर साइन थीटा। ओके, आर दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच गया? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z की वैल्यू क्या आ गई? z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमारी ये z की वैल्यू आ गई ना, इसी को हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो देखिए, अगर ये एक रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मानते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं। तो रियल एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से और यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं ए लूँ और इस पॉइंट से रियल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ,
ठीक है, तो इसको मैं वाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल इस वाले डिस्टेंस की वैल्यू मैं बी लूँ और ये एंगल थीटा है, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या लिखी जाएगी, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब देखिए तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आर ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा लाई बिटवीन पाई एंड माइनस पाई, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन इक्वल टू माइनस पाई, देन थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो जो थीटा की वैल्यू होती है ना, जो थीटा होता है ये, इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। नाउ थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो समझ आ गया ना, जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो जो हमारा थीटा होगा उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। यहाँ पे जो b है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और a क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी tan इनवर्स b क्या है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए नॉर्मली जब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी 4 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी थीटा की वैल्यू हम थीटा लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी थीटा की वैल्यू हम लेते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी पाई प्लस थीटा हो जाती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू होती है 2 पाई माइनस थीटा। नॉर्मली हमारी थीटा की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे लाई करती है, लेकिन जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं ना तो हमारी थीटा की वैल्यू 4 क्वाड्रेंट्स में कैसे चेंज हो जाती है। देखिए ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी होगी थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी होगी पाई माइनस थीटा, थर्ड में जो होगी पाई माइनस थीटा है ना, इसके आगे माइनस लग जाएगा बस, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टाइम हमारी थीटा की वैल्यू ऐसे लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, इसका अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करेगी पाई माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।